हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज का टॉपिक है मर्करी इन 12th हाउस। देखो मर्करी ना हमारी लाइफ में किस तरीके से रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले तो इसके लिए एक चीज समझना जरूरी है। मर्करी है ना, वो एक चाइल्ड है, बच्चा है, ठीक है। और बच्चे को हमेशा किसी न किसी के संरक्षण की जरूरत होती है। बच्चे के ऊपर या तो मदर की नजर हो, फादर की नजर हो, किसी गुरु की हो, भाई की हो, बहन की हो, किसी की नजर अगर रहती है ना, तो ये जो बच्चा है ये अच्छा रिजल्ट देता है। मतलब अच्छा रिजल्ट इन द सेंस कि वो ठीक से काम कर पाता है। लेकिन अगर हम बच्चे को अपनी आंखों से ओझल हो जाने दें, उसको उसकी मर्जी से सारे काम करने दें, तो क्या है ना, लाइफ में वो प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है क्या सही है और क्या गलत है, और वो सारी गलतियां उसके इस जीवन में झलक करके आते हैं। वो उसकी हर एक चीज को इम्पैक्ट करती है, चाहे उसका माइंड हो, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल हो, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स हो, उसका यूथ हो। क्योंकि मर्करी यूथ को रिप्रेजेंट करता है, उसकी प्लेफुलनेस को। आपने देखा है कितने सारे बच्चे एकदम शांत रहते हैं बिना किसी से बोले, अकेलेपन में। अडेप्टेबिलिटी भी मर्करी दिखाता है। इसीलिए मर्करी को बोलता है, मर्करी जिसके साथ बैठ जाता है उसके जैसे गुण ग्रहण कर लेता है। बच्चे को संगत का जो असर है ना वो। अच्छा, मर्करी हमारे फ्रेंड्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स नहीं, तो फ्रेंड्स भी हैं। तो संगत तो हमारे फ्रेंड से भी बनती है, हम किसके साथ हैं। तो संगत है, आपकी स्पीच है ना, जो क्वालिटी है वो। नर्व्स हैं, आपकी कैलकुलेशन है। एंजाइटी है, जो एक्यूट एंजाइटी है वो चंद्रमा नहीं, मर्करी देते हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि मर्करी हमारे कुंडली में अगर बैठे हुए हैं, और इन मर्करी पर किसी भी हाउस में बैठे हैं, इस मर्करी पर किसी की दृष्टि नहीं है, या ये मरकरी किसी के साथ नहीं है। आपको पता है, लोग बोलते हैं कि सन और मरकरी साथ बैठकर कंबस्ट हो गए, मरकरी अब रिजल्ट नहीं देंगे। ये कंबस्ट मरकरी इज बेटर देन द मरकरी हु इज सिटिंग अलोन। अगर इस मरकरी के ऊपर किसी की दृष्टि नहीं है, कोई प्लैनेट साथ नहीं बैठा है, तो ये वो बच्चा है जिसके पास कोई वो नहीं है, एक विजन नहीं है। उसको समझ ही नहीं आ रहा है, उसको हालात जिधर ले जाएंगे, जैसे उसको सर्कमस्टेंसेस बनेंगे उसके जीवन में, वो उस हिसाब से उसको अडेप्ट कर लेगा। रिजल्ट वैसे ही आपको मिलेंगे, उस बच्चे की लाइफ वैसे ही फॉर्म होगी। तो इस तरीके से आप मर्करी को ना बेसिकली समझ सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं मर्करी फर्स्ट हाउस में बैठ के कैसे रिजल्ट देते हैं। अगर आपके फर्स्ट हाउस में मर्करी बैठे हैं, तो आप ये समझ लो कि इस इंसान को, क्योंकि ये बच्चा है मर्करी, ये दिखने में बड़े स्ट्रॉन्ग भी दिख सकते हैं, एकदम बॉडी बिल्डर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सोचो कोई दूसरा प्लैनेट का भी इन्फ्लुएंस है तो। लेकिन बच्चों जैसा मन होगा, अंदर से इनको डर महसूस होगा, क्योंकि मर्करी बच्चा है। वो लग्न में आके बैठ गया। दूसरे प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है, हो सकता है जुपिटर का इन्फ्लुएंस हो, वीनस का इन्फ्लुएंस हो, किसी और प्लैनेट का इन्फ्लुएंस हो, सूर्य का हो। तो आपको वो दिखाए दुनिया को कुछ, लेकिन अंदर ही अंदर आप उठा करके देख लेना चार्ट किसी का भी, आप पूछ लेना, वो इंसान अंदर से डरता होगा। और उसका जो बच्चे जैसा मन है अंदर से, उसको ना जल्दी से इनसिक्योर फील हो जाता होगा। ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या हो गया। अंदर से डरता है, ऊपर से चाहे वो स्ट्रॉन्ग दिखाए, लाइक जैसा हम बाहर से दिखाते हैं हमारा शरीर बड़ा हो जाता है, लेकिन मन बच्चा रहता है, वैसी वाली स्थिति होती है। मरकरी के साथ अगर सूर्य बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में, या जुपिटर आकर बैठ गए, या फिर वीनस आकर बैठ गए, अच्छा रिजल्ट देंगे, ज्ञानवान बनाएंगे बच्चे को। लेकिन ये जो है ना, अपनी उम्र से तो वो छोटा ही दिख रहा है, एज चाहे कितनी कुछ है। लेकिन हाँ, जुपिटर है तो थोड़ा सा बल्कि फिगर दे सकते हैं। वीनस साथ में बैठे हैं तो बहुत सुंदर बना सकते हैं, अट्रैक्शन होगा आपके अंदर। और दूसरा कैसा है कि मर्करी जो है ना, वो अडेप्ट करने की उनके अंदर क्वालिटी होती है, लॉजिकल होते हैं। तो ये इंसान बहुत लॉजिकल होगा, हर चीज को लॉजिक से कनेक्ट करके देखेगा, बेवकूफ नहीं बना सकते। दिस पर्सन विल बी कैलकुलेटिव, वो कैलकुलेटिव होंगे, हर चीज को सोच समझ के। एनालिटिकल स्किल्स हैं जो मर्करी आपकी, तो वो एनालाइज करने की पावर भी मर्करी आपकी दिखाते हैं। इसके अलावा क्योंकि मर्करी फर्स्ट हाउस में है, तो इंसान को बात करने का शौक होगा, टॉकेटिव होंगे ये, ठीक है। अब बातों में बचपना भी हो सकता है, प्लेफुलनेस है, यूथफुलनेस है, तो खिलखिला के हंसना, मस्ती करना, वैसा दिखेगा। लेकिन हाँ, कभी ऐसा है कि मरकरी अकेले ही बैठे हुए हैं, किसी ऐसे प्लैनेट का उनके ऊपर एस्पेक्ट नहीं है,
तो ये मर्करी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं, इंसान अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा या अपने जो मन के ख्याल है वो नहीं बता पाएगा, खोया खोया रहेगा। लेकिन किसी मैच्योर प्लैनेट के सपोज जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ गया उसके साथ, तो कम एज में बड़ों जैसी बातें करेगा। तो उस तरीके से आप इस मर्करी फर्स्ट हाउस को डिकोड करोगे। मर्करी को अपनी कुंडली में अच्छा करने के लिए दी बेस्ट रेमेडी, चाहे मर्करी किसी भी भाव में बैठा हो, विष्णु सहस्त्रनाम, भगवान विष्णु की आराधना करने से आपके मर्करी अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको फर्स्ट हाउस वाले को भी ध्यान रखनी चाहिए कि विष्णु भगवान की आराधना करें। विष्णु स्थान में मरकरी बैठे हुए हैं, 1 4 7 10 विष्णु स्थान है, यहाँ पर बैठे हैं, तो आप करो विष्णु सहस्त्रनाम, वो बहुत रिजल्ट देंगे अच्छे आपको। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड हाउस मरकरी की। मरकरी देखो सेकंड हाउस में बैठे हैं, ये जो पोजीशन है ना, सेकंड हाउस बैंकिंग का, फाइनेंस का भी है। मरकरी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द सेम थिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, आपका ट्रेडिंग, आपका बिजनेस हो सकता है, ये इंसान कोई फैमिली बिजनेस में हो। मर्करी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके शार्प हो, आप किसी ऐसे बिजनेस में हो या ऐसे किसी कार्य से पैसा कमाते हो जहाँ बोलने का काम हो, कम्युनिकेशन का काम हो, मार्केटिंग का काम हो। मार्केटिंग स्किल्स विल बी वेरी शार्प आप लोगों की। आपकी इमेजिनेशन को, जैसे मार्केटिंग में क्या है, जो लोग सोचते हैं, बहुत सारे प्लान बनाते हैं, इमेजिनेशन में उनके लिए ना एक वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है। तो ये इंसान के पास वो पावर है कि उस इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड को साकार कर दे। वो जो उसने एक जो पिक्चर बनाई है ना, उसको साकार करने का जो एक ये रहता है ना, इसके अंदर होता है, इस मरकरी में वो पावर होती है। दूसरा सेकंड हाउस का मरकरी बहुत अच्छी इनकम रिप्रेजेंट करता है, अच्छा हिसाब किताब रखने में, बिकॉज अकाउंटेंट है यहाँ पर, वेल्थ है। अगर आप ये सोचो कि आपका मरकरी सेकंड हाउस में और आप बहुत कच्चे हो अपना हिसाब रखने में, अपने अकाउंट्स बराबर नहीं संभालते हो, आपकी भाषा पर आपका नियंत्रण नहीं है, आप बहुत हल्की सी बात, बच्चे जैसी कोई भी बात बोल जाते हो। हाँ, आवाज बच्चे जैसी होना, बातें बच्चे जैसे करना वो एक अलग बात है, लेकिन एक हल्की बात कर देना, किसी को झूठ बोलना, क्योंकि मरकरी के पास मैनिपुलेशन स्किल्स भी हैं, वो मैनिपुलेट कर देता है। आप मैनिपुलेट किसी को अपनी बातों से कर दो, किसी को बेवकूफ बना करके पैसा कमाओ, किसी से झूठ बोल करके पैसा कमाओ, तो ये मरकरी अफ्लिक्शन में चला जाएगा। आपको इस तरीके से नहीं करना है, अदरवाइज आप हिसाब में बहुत अच्छे हो, सब कुछ है तो अच्छा होता है, ये मरकरी अच्छे रिजल्ट देता है। विष्णु सहस्त्र नाम बोल बोल करके यहाँ पर करो, स्पीच का भाग है, बोलो डेली, बोलो, आपको मंत्र उच्चारण करो, भगवान विष्णु की आराधना करो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फूड है ना, गाय को चारा खिलाओ, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब थर्ड हाउस में मरकरी की पोजीशन हम देखेंगे। अगर किसी का थर्ड हाउस में मरकरी बैठा है ना, देखो थर्ड हाउस आपके छोटे बहन भाई होते हैं। मरकरी जब थर्ड हाउस में आके बैठ जाता है, तो आपको अपने छोटे बहन भाइयों को जितना प्यार देना चाहिए ना, उतना देना चाहिए। जितने छोटे बहन भाइयों को प्यार दोगे, जितना अपने बहन भाइयों के साथ आप रिलेशन अच्छे रखोगे, जिनसे जितना उनसे मीठी बात करोगे, उतना ज़्यादा आपका ये मर्करी अच्छा काम करेगा। मर्करी मर्करी भी आपकी स्किल्स है, सिर्फ स्किल्स चंद्रमा नहीं है, मर्करी भी आपकी स्किल्स है। मिमिक्री करना, जो लोग मिमिक्री करते हैं थर्ड हाउस में, आप कर सकते हो। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी आवाज़, सेकंड हाउस थर्ड हाउस दोनों का यहाँ पर रोल आता है, क्योंकि आपकी आवाज़ वैसी हो सकती है, सॉफ्ट आवाज़, क्योंकि जैसे ये यूथफुलनेस है ना, आपकी आवाज़, आपके बात करने का तरीका इतना इतना प्यारा होगा ना कि लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे बहुत इजीली। अगर आपका मरकरी थर्ड हाउस में, आप किसी को भी कुछ भी, मार्केटिंग इतनी अच्छी है, कुछ भी बेच सकते हो, कुछ भी अपनी बात मनवा सकते हो, कुछ भी चीज़ कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको किसी के साथ छल नहीं करना, छल के साथ नहीं करना। आपके हाथों में स्किल्स है, थर्ड हाउस वो मर्करी स्किल्स है, थर्ड हाउस रिप्रेजेंट्स योर हैंड। मर्करी आपकी एकेडमिक्स भी है, हैंड राइटिंग बहुत सुंदर हो सकती है आप लोगों की। ठीक है, अगर इस पर सैटर्न का प्रभाव नहीं है तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी। और मर्करी क्या है कि क्योंकि स्किल है, तो उस स्किल को बेवकूफ़ बनाने में यूज़ मत करो। मास मीडिया में अपना यूज़ करना है, और किस तरीके से आप कम शब्दों में ज़्यादा बोल सकते हो, उस तरीके की चीज़ें मर्करी आपको यहाँ पे बहुत बेहतर लेके आ सकता है। जिसका थर्ड हाउस में मर्करी होता है ना, जनरली देखा गया उनके घर के पास किंडरगार्टन स्कूल हो सकता है। मर्करी मार्केट को रिप्रेजेंट करता है ना, मार्केट प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, मार्केटिंग है तो मतलब बाजार है घर के आजू बाजू में, इस तरीके से मर्करी से
रिलेटेड आप देखो चीजें, स्टेशनरी की शॉप है, दैट इज ऑल्सो मर्करी। ठीक है, वो सारी चीजें हो सकती हैं। कोई मार्केटिंग कंपनी हो बाजू में, अच्छी मार्केटिंग कोई कंपनी हो, वो हो सकती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मर्करी थर्ड हाउस में है। भगवान विष्णु का मंत्र या कोई भी मंत्र आप लिखना शुरू कर दो। जब आप लिखना शुरू करोगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बीच बीच में मंदिर जाना, एक ये कोई शॉर्ट ट्रैवल का भी हाउस है। भगवान विष्णु के मंदिर को विजिट करना, महीने में एक बार दो बार एटलीस्ट जाना चाहिए। हफ्ते में एक बार जा पाओ तो बहुत ही अच्छा है, डेली तो अगर पॉसिबल नहीं है तो, बट ये अच्छा है। मर्करी फोर्थ हाउस में, देखो मर्करी के लिए ना फोर्थ हाउस बहुत लोग बोलते हैं कि फोर्थ हाउस मर्करी इज वेरी गुड, बट आई आई हैड चेक्ड इन मेनी चार्ट्स, क्योंकि यहाँ पे कालपुरुष कुंडली का ना 4 नंबर आता है, अश्लेषा नक्षत्र पर भी पड़ जाता है ना यहाँ पर। मरकरी के मतलब अश्लेषा नक्षत्र का लॉर्ड भी है, और यहाँ पे अश्लेषा में भी पड़ गए ना अगर मरकरी, तो ये मरकरी ना घर में ही बहुत घुटन महसूस कराते हैं इस इंसान को। उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में हूँ, आई एम डेफिनेटली, मतलब यू आर अ ग्रोन अप पर्सन, आप कमाते हो, सब कुछ आपका घर है, आपका चलता है घर में, बट स्टिल घर में आपसे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, फिर भी आपका मन नहीं लगेगा। आपको ना एक ऐसा लगेगा जैसे मैं जेल में हूँ। एक अजीब सी एक फीलिंग आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे ना कन्फाइंड करके रखा हुआ है, किसी केज में बंद करके रखा हुआ है, मैं जेल में हूँ। इस तरीके की चीजें आपको महसूस होंगी अगर आपका मर्करी फोर्थ हाउस में बैठा है। अच्छा, फोर्थ हाउस में मर्करी की ये चीज भी है कि घर को जब मैनेज करने की बात आती है, जिसका फोर्थ हाउस में मरकरी है वो पैसा बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है, कम से कम बजट में भी वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। बिकॉज घर को हैंडल करना है, मरकरी कैलकुलेशन है, मरकरी मनी है, तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ बहुत अच्छे से हो जाते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ हाउस मर्करी देखते हैं। फिफ्थ हाउस में जब मर्करी किसी का बैठता है, देखो मर्करी भी आपका इंटेलेक्चुअल और आपका माइंड और इंटेलेक्चुअल लेवल दिखाता है। जो फिफ्थ हाउस है वो भी आपके इंटेलेक्ट का हाउस है, आपकी नॉलेज का, आपकी क्रिएटिविटी का। तो फिफ्थ हाउस मर्करी इज वेरी गुड, यहाँ पर बहुत अच्छा देता है। आप लोगों के अंदर ना मैनिफेस्टेशन पावर है, अगर अकेला नहीं बैठा है तो, किसी अच्छे प्लैनेट का साथ है तो, क्योंकि मर्करी संगत की रंगत मर्करी के ऊपर होती है। तो यहाँ अगर आप ना किसी जैसे किसी ऐसे काम में हो जो बहुत क्रिएटिव काम में हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे दोगे आप। मैनिफेस्ट कोई चीज करना चाहो अच्छा करोगे। यहाँ एक चीज से बचना चाहिए, बिकॉज मर्करी है, मर्करी शोज मल्टीप्लिसिटी ऑल्सो, एंड फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर लव अफेयर। अगर आप एक से ज्यादा रिलेशनशिप में हो, या फिर आप अपना कुछ ऐसा गड़बड़ कर रहे हो रिलेशनशिप में, ये मरकरी खराब हो जाएगा। और फिफ्थ हाउस ना आपके पास्ट लाइफ का, आपका आपका जो पुण्य है, तो वो आपका पुण्य भाव भी दिखाता है कि पिछले जन्म में आपने जो भी पुण्य किए हैं ना, वो प्रारब्ध है आपका। ये फिफ्थ हाउस जो है प्रारब्ध का भाव है। तो आपके ना पास्ट लाइफ के पुण्य कर्म दिखा रहा है। तो जो भी यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में जो भी इंसान आया है ना, वो आपसे पिछले जन्म से जुड़ा है, कुछ या तो लेने या देने, कुछ ना कुछ करने आया है। या तो आपका साथ देगा, या अगर आपका साथ उसके साथ खत्म भी हो जाता है तो वो अपना अपना अकाउंट बैलेंस करने आया था। बिकॉज मर्करी अगेन अकाउंटिंग ही है, अकाउंट है। और वैसे भी ये पास्ट लाइफ का अकाउंट दिखाता है, ये जो पुण्य कर्मों का। तो आपके लाइफ में जो भी आया ना, आप उसको पॉजिटिवली लो, से जो सीख सकते हो वो सीखो, लेकिन ना उसके लिए ग्रजेस मत रखो, उसको धोखा मत दो। तो ये सब जब चीजें नहीं करोगे ना, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखो मर्करी यहाँ पर फिफ्थ हाउस शेयर मार्केट की है, किसी भी टाइप की कोई भी गैम्बलिंग हो वो आप फिफ्थ हाउस से देखोगे। तो शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा, क्योंकि मर्करी बच्चा है, जब तक आपने इसकी स्टडी नहीं की है ना बहुत अच्छे से, यू आर नॉट सपोज टू एंटर इन द शेयर मार्केट। एक चीज है, देखो जितना ज्यादा बेसिक समझ लोगे ना आप किसी भी कुंडली को देखने के लिए, बेसिक जितना ज्यादा क्लियर है आप कुंडली, उतने अच्छे से देख पाओगे। लोग ना एडवांस या फिर एक टेक्निक्स की तरफ भागते हैं। टेक्निक्स हम तब लगाएंगे, वो ना टॉपिंग है, पहले बेस समझो। तो ये जो बेस है ना, मरकरी बच्चा है, और अगर मरकरी के साथ किसी का साथ नहीं, और साथ है, सोचो राहु का साथ मिल गया, केतु का साथ मिल गया, आपको क्या लगता है गैम्बलिंग में राहु इसको बहुत सक्सेस दिला देगा? इनिशियली इल्यूजन दे सकता है कि इसको सक्सेस मिल रही है, अच्छा हो रहा है, लेकिन देगा नहीं। तो आपको यहाँ पर कोई भी चीज जब करनी है, जब तक उसका पूर्ण रूप से ज्ञान ना हो जाए, तब तक आपको उसमें नहीं उतरना है। तो गैम्बलिंग स्पेशली मत करो, है ना, और किसी को धोखा मत दो। अब सिक्स हाउस का मरकरी देखते हैं। सिक्स हाउस में जब मरकरी होता है तो
ये लोन है, प्रॉपर्टी आपका देखो, लिटिगेशंस हैं उसका भी हाउस है, लोन्स वगैरह का है, क्योंकि रोग, ऋण और शत्रु, रोग भी हैं आपके, शत्रु भी हैं, तो अननेसेसरी बोलने से अपने शत्रु क्रिएट कर लेना, ठीक है। और दूसरा कैसा होता है कि यहाँ पर ये मरकरी ना सामने वाले को ग्रोथ तो बहुत दे सकता है, बिकॉज सिक्स हाउस में मरकरी आ गया, सिक्स हाउस उनका ओन हाउस है, उनका खुद का भाव है। इस भाव में 6 नंबर आता है ना काल पुरुष का, इसमें उच्च के होते हैं और उनका मूल त्रिकोण साइन भी वही है, स्वराशि के हो जाते हैं, तो यहाँ पर मरकरी का खुद का है। हालांकि ये मतलब यहाँ पर जब मरकरी बैठता है तो अगर मरकरी के साथ किसी का साथ ना हो तो वो आपको लोन में डुबा सकता है। मनी जो रोटेशन आप करते हो ना, इसका पैसा उसको, उसका पैसा उसको, उसका पैसा उसको, वो सारी चीजों के अंदर आपको डाल सकता है ये। पैसे का मैनेजमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन योर मर्करी इज हियर। बोलने से, अगर ये मरकरी आपका फ्लिक्शन में है तो कुछ ऐसा बोल करके आप ना प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। ये यहाँ पर मरकरी जब होता है ना, तो अगर अच्छी पोजीशन में है तो ये लॉयर्स भी देखे गए हैं, लोग बहुत अच्छे लॉयर होते हैं, बहुत अच्छी इनके इनके पास वो स्पीच इतनी अच्छी होती है, इतनी शार्प होती है कि लॉजिक के साथ ये सामने वाले से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। यहाँ पर मंगल की स्थिति और चार्ट में आप देखोगे, अगर मंगल इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर चार्ट, तो आप अगर इस प्रोफेशन में हो तो आप जीत लोगे लोगों से, बहुत अच्छा एक ये है योग है। दूसरा, मर्करी जब सिक्स हाउस में है तो अकाउंटिंग के काम में जॉब होना, मार्केटिंग में जॉब होना, दैट इज पॉसिबल, ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको लोन वगैरह लेना या फिर ये सब करने में थोड़ी सी अगर अच्छा है तब तो मिल जाएगा, लेकिन अगर खराब है, आपने लोन ले लिया है तो चुकाने में आपको प्रॉब्लम हो, तो वहाँ थोड़ा सा आपको संभल के एक कैलकुलेटिव रिस्क के साथ ही आपको आगे बढ़ना है लोन वाली चीज़ों में, ठीक है। और ऐसा कुछ मत बोलो जिससे दुश्मन बन जाए। सिक्स हाउस में जब मरकरी है ना, तो डेली भगवान विष्णु की आराधना करो, एक रूटीन बना लो अपना, और गाय को खिलाना, पशुओं की सेवा करना, पक्षियों की सेवा करना, उनको दाना डालना, वो बहुत आपको हेल्प करेगा। नाइन्थ हाउस में मरकरी, मोस्टली आप देखोगे कि पार्टनर उम्र से कम दिखता है ना, छोटा दिखता है। अगर किसी सैटर्न का इम्पैक्ट नहीं है तो सैटर्न एज है, तो फिर वो चीज़ लागू नहीं होगी। या फिर जुपिटर हो तो जुपिटर भी एक थोड़े से ना हैवी प्लैनेट है, लेकिन अगर मर्करी है, वीनस का साथ मिल जाए, चंद्रमा का साथ मिल जाए, तो पार्टनर थोड़ा ना चिट चैटिंग करने वाला, थोड़ा सा चुलबुला टाइप का, उस टाइप का आपका पार्टनर होगा। लेकिन मर्करी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट भी दे देता है, थोड़ा सा भी अफ्लिक्शन आ गया ना, तो आपके पार्टनर में, आप में दोनों में आर्ग्यूमेंट के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उससे मैरिड लाइफ खराब होना या स्पॉयल होने के चांसेस बनते हैं। तो मरकरी यहाँ मरण कारक है ना, तो मरकरी यहाँ भी मरण कारक भाव है मरकरी का ये। तो यहाँ पर ना मरकरी अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा, लेकिन यही मरकरी अगर अच्छी पोजीशन में बैठा है तो आपको बहुत अच्छा बिजनेस दे देगा, बिजनेस एम्पायर दे देगा। आप लोगों से बहुत अच्छे से बात करके काम निकलवाना, अपने बिजनेस बिजनेस के लिए अपना काम निकलवाना, डील्स क्रैक करवाना, बहुत अलग अंदाज में आप लोगों से बात कर सकते हो, जितना लोग नॉर्मल लोग बोलेंगे पता नहीं है क्या, ऐसा बोलता है कि इसी को मिल जाता है प्रोजेक्ट, हमको नहीं मिलता है, इसके अंदर है क्या। लेकिन मर्करी अगर अच्छी पोजीशन में है तो ये इंसान बिजनेस में बहुत तरक्की कर सकता है, और बहुत, क्योंकि मैनिपुलेशन भी है ना, मर्करी कैलकुलेशन है, उसको पता है, वो एनालाइज कर सकता है कितना बोलना है, क्या कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, बात को कैसे घुमा के देना है, सामने वाले को क्या सुनना पसंद आएगा, वो उस तरीके से सर्व कर सकता है। तो इसीलिए मर्करी बिजनेस के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। एट्थ हाउस का जो मर्करी होता है ना, एट्थ हाउस में मर्करी भी देखो, वैसे तो ये भी एट्थ हाउस आपका इंश्योरेंस सेक्टर, टैक्सेशन, ये सब भी दिखाता है साथ में, ऑकल्ट वगैरह के ना, ट्रांसफॉर्मेशन के। तो मर्करी भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, और मर्करी रिलेटेड है आपके टैक्सेशन से भी, आपके जो भी इंश्योरेंस का जो पैसा वगैरह आता है लोगों का, पैसे से के हिसाब किताब से, कैलकुलेशन से रिलेटेड है यहाँ पर भी मर्करी। लेकिन मर्करी बच्चा है ना, और एट्थ हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप बच्चे के स्कूल बार बार बदल दो तो बच्चे को कैसा महसूस होता है, बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लो कर देता है। तो मरकरी ट्रांसफॉर्मेशन के हाउस में आके बैठा है, जब बार बार ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ये मरकरी अकेला बैठा हुआ है, इसके साथ कोई दूसरा प्लैनेट नहीं बैठा हुआ, या फिर कोई बेनिफिक प्लैनेट नहीं है, उल्टा पुल्टा कोई, जैसे राहु राहु बैठ गया, केतु बैठ गए,
मंगल बैठ गए तो ये मरकरी ना परेशान हो जाएगा। वो ना चीज़ों से, या तो जैसे राहु बैठ गए, केतु बैठ गए, मंगल बैठ गए, ओवर एग्रेसिव हो जाएगा सर्टेन टाइम पर, या तो कुछ बोल नहीं रहा, बोलेगा तो बहुत ज्यादा गंदा सा बोल देगा क्योंकि अफ्लिक्शन वैसा आ गया। और वो क्यों बोलेगा, यहाँ पर 8th हाउस से अकेलापन है, ठीक है, गहराई है। बच्चे को अकेलापन नहीं चाहिए, बच्चे को उसके दोस्त चाहिए, उसकी माँ चाहिए, उसको खिलखिलाना है। उसको अंधेरे कमरे में आप अगर उसको बंद कर दोगे बच्चे को, तो बच्चे का कैसा महसूस होगा। ये साधनाओं के लिए 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन के, जब आपको अपने अंदर बहुत बड़े चेंजेस लेके आने होते हैं, जब आपको बहुत गूढ़ रहस्य जानने होते हैं, रिसर्च करनी होती है, साधनाएं करनी होती हैं, कुछ तंत्र मंत्र, कुछ सिद्धियां प्राप्त करनी होती है, उसके लिए छोटे बच्चे का इन सिद्धियों से, इन तंत्र मंत्र से कोई काम नहीं है। अगर यहाँ ठीक है, अगर है भी तो उसकी माँ है, उसका पिता है, कोई गुरु है, तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन नहीं है तो इनको यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जो मैंने जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एंजाइटी, एंजाइटी मर्करी 8th हाउस वालों को होती है। जब भी कोई बड़ा चेंज आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है इनकी लाइफ में, दे स्टार्टेड गेटिंग दैट अनवांटेड थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, उनको एंजाइटी बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब यहाँ पर होती है तो अंधेरे में रोशनी आपको ना सिर्फ ईश्वर ही दे सकता है। तो ईश्वर की आराधना करना, मेडिटेशन करना, क्योंकि अंधेरे में, क्योंकि यहाँ पर भी अंधेरा, आंख बंद करोगे, मेडिटेशन में भी अंधेरा, लेकिन मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, हम प्रकाश की तरफ जाते हैं ना। तो आप यहाँ पर जब प्रकाश की तरफ जाओगे तो मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। 12th हाउस में भी मेडिटेशन हेल्प करता है, 8th हाउस में भी मेडिटेशन हेल्प करता है। भगवान विष्णु की शरण में, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो वो तिनका ना अपना भगवान विष्णु को बना लो। वो तिनका नहीं है, वो तो पूरा ही सागर है। वो आपको सागर से, भवसागर से पार करा देंगे। तो मर्करी जब आपका 8th हाउस में है तो हर हाल में विष्णु सहस्त्र नाम करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम 9th हाउस वाले मर्करी को भी करना चाहिए, बिकॉज मर्करी इज अ लॉजिक, मर्करी इज अ क्वेश्चनिंग समथिंग। ठीक है, अगर यहाँ अफ्लिक्शन में आ गया ना मर्करी, तो मर्करी क्वेश्चन कर सकता है किसी भी चीज के लिए ना, धर्म से रिलेटेड, फादर से क्वेश्चन करना, अपने फादर से आर्ग्यूमेंट करना, गुरुओं से प्रश्न कर लेना, या गुरुओं के ऊपर एक प्रश्न उठा देना, चाहे आप सामने नहीं उठा रहे हो लेकिन उनके पीठ के पीछे एक क्वेश्चन रेज कर देना, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, उनके गुरु होने पर शक करना, फादर के डिसीजंस पर, या फादर किस तरीके की चीज़ें बोल रहे हैं, उनके अपने फादर की बात उस तरीके से ना सुनना, ये मर्करी यहाँ पर 9th हाउस का करा देता है। 9th हाउस मर्करी यहाँ पर देखो, 9th हाउस आपकी ना हायर एजुकेशन का भी है। मर्करी जब यहाँ पर आकर के बैठ जाता है ना, तो ये ना एजुकेशन, हायर एजुकेशन में आपको हेल्प करता है। आप मल्टीपल, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी का है, हो सकता है आप डबल एमए हो, आपने बीएससी 2 बार कर लिया, आपने मास्टर्स का जो कोर्स है आपने इसमें भी मास्टर्स कर लिया, आपने उस सब्जेक्ट में भी मास्टर्स कर ली, तो ये मल्टीप्लिसिटी भी दे देता है। यहाँ पे 9th हाउस में जब मर्करी होता है ना, भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम हो रही है ना, तो जितना ज्यादा आप अपने गुरुओं का सम्मान करोगे, जितनी ज्यादा जो गुरु की जो गाथा है, आपके जो भी गुरु रहे होंगे, उन गुरु की जो भी उनका जो जीवन परिचय जो भी लिखा हुआ है, जहाँ उनकी जीवन शैली है, उसको पढ़ना, अपने गुरुओं के बारे में जानना, उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्करी 9th हाउस में दर्शन करने, ईश्वर के जाना, वहां जाकर के आपको बैठ करके चैंटिंग करो, जिसको भी डोनेट करना है डोनेट करो, बट मंदिर जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। विष्णु सहस्त्र नाम का पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मर्करी 9th हाउस। मर्करी 10th हाउस इज द बेस्ट पोजिशन, व्हाट आई फील इज बिकॉज मर्करी जब 10th हाउस में होता है ना, इट गिव्स यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू कंप्लीट योर वर्क इन अ विंक। जो लोग काम जल्दी से नहीं कर पाते हैं, आप इन लोगों को काम दे दो, ये फटाफट कर देंगे। मर्करी 10th हाउस में है, दुनिया से जल्दी प्रेजेंटेशन बना के दे देंगे, जल्दी से जल्दी काम कर देंगे। इनके पास आइडियाज होते हैं, इनको ये प्लेफुलनेस में, ये खेलते खेलते काम कर जाते हैं, इनको थकान नहीं होती है उस चीज की। लेकिन मर्करी क्या है ना, अगर अफ्लिक्शन में होगा ना, तो वर्क प्लेस पे चुगली, इसकी चुगली, उसकी चुगली, ये पूरा मतलब कहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। सीरियसनेस का अभाव हो जाना थोड़ा सा वर्क प्लेस में, वो हो जाता है। थोड़ा बचपने जैसा बिहेवियर हो जाना, और अफ्लिक्शन है तो आपके बॉसेस का आपके साथ थोड़ा सा ना ऐसा बिहेव हो जाना कि आपको स्ट्रगल होना आपके वर्क प्लेस पे, क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मर्करी को किसी का सपोर्ट मिले। अगर ये मर्करी को किसी का सपोर्ट मिल रहा है, कोई प्लैनेट ऐसा है जो आपको हेल्प कर रहा है, जैसे कि
संगत मैंने बताया ना, संगत इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। अगर संगत इसको अच्छी मिल गई तो ये मरकरी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बेच सकता है। तो ये अगर पॉजिटिव प्लैनेट्स के साथ है बहुत अच्छी पोजीशन है, नेगेटिव के साथ है अच्छी पोजीशन नहीं है, प्रॉब्लम है, ये ऐसी कुछ बात बोल जाएगा जिससे इसके वर्क प्लेस पे इनको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इनके वर्क प्लेस पे इतने फ्रेंड्स बन जाएंगे, वही इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें हो सकते हैं। 11th हाउस में जो मर्करी होता है, 11th हाउस देखो वैसे भी फ्रेंड्स का होता है, मर्करी खुद भी फ्रेंडशिप को डिनोट करते हैं। यहाँ पर जब 11th हाउस में मर्करी होता है ना, आप मल्टीपल फ्रेंड्स रखते हो, ठीक है। बहुत सारे फ्रेंड्स होना, फ्रेंड सर्कल के साथ इन्वॉल्व होना। अब मर्करी के साथ कौन बैठा है, मर्करी के ऊपर किस प्लैनेट की दृष्टि है, ये बहुत मैटर करता है। अगर किसी ऐसे प्लैनेट की दृष्टि है जो आपको ज्ञान दे रहा है ना, अच्छे प्लैनेट्स की, बेनिफिक प्लैनेट मतलब जुपिटर की, वीनस की, यहाँ पर बैठे हैं जुपिटर, या फिर यहाँ बैठे हैं जुपिटर, यहाँ बैठे हैं जुपिटर, तो आपको अच्छा रिजल्ट दे देंगे। साथ में बैठे हैं तो इनके ना अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे। लेकिन वही सैटर्न के साथ है तो आप ये सोचोगे कि मतलब आप पेरेंट्स को यही शिकायत होगी कि ये इतना टैलेंटेड है, इतना अच्छा है, लेकिन पता नहीं इसकी संगत कैसी है, इसको समझ में ही नहीं आता है इसको किस तरीके के दोस्त बनाने चाहिए, अपने स्टैंडर्ड को भी नहीं देखता है, समझता भी नहीं है कि इसका मेंटल स्टैंडर्ड क्या है, स्टेटस क्या है, उसके फ्रेंड्स का क्या है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर अच्छे उसके साथ बैठे हो, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाओगे। सूर्य के साथ मरकरी यहाँ पे बैठा है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाओगे। हाईली मतलब हाई हाई पोजिशंस पर जो हैं उन लोगों को बनाओगे। तो उस तरीके से आप ना रिजल्ट देख सकते हो, क्योंकि मरकरी मिलकर के काम करता है। मरकरी में जब तक तड़का नहीं लगेगा तब तक मरकरी काम नहीं करेगा। अकेला मरकरी सबसे ज्यादा खराब रिजल्ट देगा अगर इस मरकरी पे किसी की दृष्टि नहीं है, किसी के साथ नहीं बैठा, ऊपर से मरकरी के आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं है, 12 के 12 घर की मैं बात करूँ, तो मरकरी बहुत वर्स रिजल्ट देगा आपको। चीज़ों को समझने में, लॉजिक अप्लाई करने में, आपके कम्युनिकेशन में, अपने ना एक्सप्रेशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। 12th हाउस का मर्करी होता है, क्योंकि 12th हाउस का जो मर्करी होता है ना, ये मर्करी आपको बेसिकली ये खर्चा दिखाता है, ये 12th हाउस है ना। और आपके जितने भी लॉसेस हैं, जो इंसान बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहा है, मर्करी बिजनेस का साइन है। फॉरेन फॉरेन से ट्रेडिंग करना, फॉरेन में बिजनेस सेटल करना, अपने जिस कंट्री में जहाँ पर भी आप हो, जिस कंट्री में जहाँ आपका बर्थ हुआ है उस स्टेट के बाहर जाके बिजनेस करना की चाहत रहना, और थोड़ा सा ना बाउंड्री के बाहर जाकर के भी लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर लेना, विच इज़ नॉट मॉरली करेक्ट। अगर वो चीज़ करते हो तो आपको ना ऑलमोस्ट लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। नींद ना आने का इशू वो चीज़ हो जाती है यहाँ पर थोड़ा सा। और एक ना ओवर कॉन्फिडेंस हर एक चीज में, ये आपको 12th हाउस का मरकरी ला करके दे देता है। मरकरी जब 12th हाउस में होता है ना, आप जितना ज्यादा चारा गाय को खिलाओगे, जितना ज्यादा स्टेशनरी दान करोगे, बच्चों की पढ़ाई, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कलरफुल चीजें, उनके स्केच पेन्स, कलर्स, ड्राइंग बुक, ये सारी चीजें, पेन पेंसिल, ये सब चीज़ें डोनेट करोगे, जाकर के दोगे, मेडिटेशन करोगे, उतना ज़्यादा ये मरकरी आपका अच्छा काम करेगा। उतना सपोज आप बिजनेस कर रहे हो, 12th हाउस में आपके बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, यू स्टार्ट डूइंग दैट एंड विष्णु सहस्त्रनाम, डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू अलॉट। 12th हाउस का मरकरी कभी कभी हमको ना हमारी इमेजिनेशन में मतलब भेज देता है। 12th हाउस वैसे भी हमारा सबकॉन्शियस है, हम इतना ज़्यादा इमेजिनरी दुनिया में रहने लगते हैं कि रियलिटी से हम कट हो जाते हैं। हमको समझ में नहीं आता है कि हमको करना क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, वो चीज़ हम समझ नहीं पाते। स्पेशली जब किसी का एस्पेक्ट ना हो, एकदम खोया हुआ दिमाग, कहाँ खोया रहता है, बोलते हैं ना पता नहीं कौन सी दुनिया में खोया रहता है, सोचता क्या है, इसके दिमाग में क्या चलता है समझ में ही नहीं आता है। आप देखो ना मैम, हमारे बच्चे का चार्ट, तो मरकरी जब 12th हाउस में है और कोई प्लैनेट का उसको साथ नहीं मिला है आगे पीछे, सन तो खैर रहते ही हैं आगे, इधर पीछे रहेंगे, इधर रहेंगे, इधर रहेंगे, सन तो रहते ही हैं। मकर से या तो सन का मैक्सिमम जो सन से डिफरेंस होता है, वो सन यहाँ रहेंगे या फिर यहाँ रहेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मैं सन के अलावा प्लैनेट की बात कर रही हूँ, इससे पहले भी जो मैंने बोला है, वो सन के अलावा कोई ऐसा प्लैनेट जो मरकरी के साथ नहीं है, साथ नहीं दे रहा है, देन दिस प्रॉब्लम अराइजेस। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मरकरी आपका किस तरीके से, सबसे पहले अपने मरकरी को इवैल्यूएट करो। मरकरी को इवैल्यूएट करने का तरीका ही ये है कि पहले ये देखो कि मरकरी किस हाउस में बैठे हैं, वो स्टेप नंबर 1। सेकंड आपका स्टेप क्या होगा, आप ये देखोगे कि क्या मरकरी किसी प्लैनेट के साथ बैठे हुए हैं,
अगर सेकंड स्टेप भी वेरीफाई हो रहा है तो आप थर्ड स्टेप देखोगे जिस प्लैनेट के साथ बैठे हुए हैं वो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं या मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, आप उसके हिसाब से रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप देखोगे कि सन के अलावा कोई और दूसरा प्लैनेट है ही नहीं मरकरी का, मरकरी के आजू बाजू में, तो आप दृष्टि चेक करो, क्या किसी प्लैनेट की दृष्टि आ रही है, क्या कोई प्लैनेट दृष्टि डाल रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है मरकरी अकेले बैठे हैं, इनके ऊपर कोई दृष्टि नहीं, हो सकता है सन आपके यहाँ पर बैठे हों, ठीक है, मरकरी यहाँ है या सन यहाँ बैठे हों, और यहाँ पे किसी की दृष्टि भी नहीं आ रही, तो ये भी अकेले ही हो गए, तो ये फिर कैसे रिजल्ट देंगे अपनी मर्जी से, बिकॉज मरकरी में अडेप्टेबिलिटी है, जो दृष्टि देगा उसके गुणों को वो अडेप्ट कर लेंगे। तो आप उसके बाद जैसे आपको ये समझ में आएगा कौन दृष्टि दे रहा है, उसके गुणों को आप मरकरी के गुणों में मिक्स करके अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का मरकरी इन 12 हाउसेस। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। क्या मैं अच्छा हाँ, एक कमेंट आया था कि आपने अपने नक्षत्र की सीरीज़ कंप्लीट नहीं की। डेफिनेटली मैं नक्षत्र की सीरीज़ कंप्लीट करूँगी, जल्दी कंप्लीट करूँगी, तो इसके लिए आप टेंशन मत, उसकी एक प्लेलिस्ट बना करके डाल दूँगी। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हाइप का ऑप्शन आएगा तो हाइप का ऑप्शन भी ज़रूर ऑप्ट करें। जय माँ काली एवरीवन।